भारत में कोरोना का कोराम जारी। पिछले 24 घंटे में 3,57,290 नए केस, 3,449 लोगों की जान चली गई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 18,043 नए मामले सामने आए हैं। 448 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक दिन में 48,621 नए केस, 567 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 47 लाख के पार पहुंच गई है। अब तक कोरोना से 70,851 मरीजों की मौत हो गई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,438 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। 240 लोगों की मौत हो गई। चंडीगढ़ में कोरोना के 890 नए मामले सामने आए हैं। कुल मामलों की संख्या 45,196 हो गई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 12,062 नए कोरोना केस आए हैं। 24 घंटे में 93 लोगों की मौत हुई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 12,820 मामले सामने आए हैं। 11,999 मरीज ठीक हुए, 140 की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 15,274 केस सामने आए हैं। 266 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 20,952 नए केस आए हैं। 18,016 मरीज ठीक हुए। राजस्थान में 24 घंटे में 17,296 नए मामले सामने आए हैं। 14,398 मरीज ठीक हुए हैं। 154 मरीजों की मौत हुई। उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,914 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 5 की मौत हुई। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,885 कोरोना के नए केस आए हैं। 140 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 13,318 नए मामले सामने आए हैं। 115 लोगों की मौत हुई। फ्रांस में 24 घंटे में कोरोना के 3,760 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 311 की मौत हुई। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 36,524 कोरोना केस सामने आए हैं। 1,054 लोगों की मौत हुई। स्पेन में 24 घंटे में कोरोना के 5,354 केस सामने आ चुके हैं। 25 लोगों की मौत हुई। कोरोना काल में विदेशों से भारत को मदद करने का सिलसिला जारी है। ब्रिटेन से 450 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर विमान चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरा। भारतीय वायुसेना का एक मालवाहक विमान जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से 4 खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर लेकर आया। ऑक्सीजन कंटेनर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा। चीन के ग्वाजाओ से स्पाइस जेट का कार्गो प्लेन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर आया। बिहार में कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए बिहार सरकार ने 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर को काबू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा है कि वे लोक कल्याण के हित में दूसरी लहर के वायरस पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार यह भी सुनिश्चित कर ले कि इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम पड़े। कोर्ट के मुताबिक जिन लोगों को लॉकडाउन का असर पड़ सकता है उनके लिए खास इंतजाम किया जाए। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत की बेटी योगिता सोलंकी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। वह कोरोना से पीड़ित थी। उनका इलाज इंदौर के मेदांता अस्पताल में चल रहा था। कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। अब एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्रों की सेवा कोविड-19 के मरीजों की देखभाल के लिए ली जा सकेगी। कोरोना महामारी से निपटने के लिए नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय नौसेना द्वारा महामारी के समय में देशवासियों की सहायता के लिए की जा रहे राहत कार्यों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री को दी। कोरोना की वजह से नेट पीजी की परीक्षा को 4 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये परीक्षा 31 अगस्त 2021 से पहले आयोजित नहीं की जाएगी। कोरोना महामारी के बीच नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद बिहार के हर एमएलए को विधायक निधि से 2 करोड़ रुपए देने होंगे। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को कंट्रोल करने के लिए चंडीगढ़ में भी 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। वीपी सिंह बदनौर ने पंजाब राजभवन में कोविड वॉर रूम मीटिंग के बाद ही फैसला लिया।
ममता बनर्जी 5 मई को तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। कोरोना संकट के चलते समारोह में कुछ ही लोग शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। जेपी नड्डा हिंसा से प्रभावित हुए कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। बंगाल में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी ने विरोध शुरू कर दिया है। 5 मई को बीजेपी की तरफ से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं बीजेपी देश भर में धरना भी देगी। बीजेपी ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य में उसके 9 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। यूपी 112 कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। मैसेज मिलते ही आला अधिकारियों ने अलर्ट जारी कर दिया। पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह पर क्रिकेट सटोरियो सोनू जालान और 2 अन्य लोगों ने उगाही का आरोप लगाया है। इन लोगों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को भी शिकायत प्रतियां भेजी। सिवान के सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली के आईटीओ के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा समेत बड़ी संख्या में शहाबुद्दीन के समर्थक उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सिखों के सबसे बड़े धर्म स्थल पटना साहिब के हरमिंदर गली स्थित गुरुद्वारा और बाल लीला गुरुद्वारा को बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने 50 करोड़ की फिरौती मांगी। बांग्लादेश में पद्मा नदी में यात्रियों से भरी एक स्पीड बोट मालवाहक नाव से टकरा गई। इस हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई। श्रीलंका में 2019 में हुई सिलसिलेवार विस्फोट की घटनाओं में 2 पूर्व सुरक्षा अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा चलेगा। दोनों पूर्व अधिकारियों पर आतंकी हमले के अंदेशे वाली खुफिया रिपोर्ट की अनदेखी करने का आरोप है। भारतीय मूल के अरबपति कारोबारी विनोद खोसला ने भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए 73 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस समय लोगों की जान बचाने की जरूरत है। स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए रूस ने चीनी कंपनियों से करार किया है। इस फैसले से रूस अब तेजी से लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व अफ्रीका में ऑर्डर को पूरा कर पाएगा। डब्ल्यूएचओ ने मॉडर्ना के कोविड-19 टीके को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दे दी है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि आने वाले दिनों में चीन की सिनोफार्मा और सिनोवाक टीके को भी ऐसी ही अनुमति प्रदान की जा सकती है। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच केंद्र सरकार ने पर्सनल यूज वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर इंटीग्रेटेड जीएसटी को 28 से घटाकर 12% कर दिया है। कोरोना महामारी पर काबू लगाने के लिए लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों से 75 लाख से अधिक लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। इससे बेरोजगारी दर 4 महीने के उच्च 8% पर पहुंच गया। कोटक महिंद्रा बैंक को वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में 1682 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। इस साल के पहले समान अवधि के मुकाबले मुनाफे में 32 गुने की ग्रोथ है। किया ने भारतीय ऑटो बाजार में अपनी 2021 सेल्टोस और सोनेट को लॉन्च कर दिया है। 2021 सोनेट की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 6.79 लाख है, जबकि सेल्टोस शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग $9.10 लाख है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी फर्म स्विगी ने कोरोना से हो रही मुश्किलों के दौर में अपने कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। मई में स्विगी के कर्मचारियों के लिए 4 दिन का ही वर्क वीक होगा। लुधियाना में एक मृतक के परिजनों ने अस्पताल पर मरीज का ठीक से इलाज न करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने इलाज में लापरवाही को लेकर हॉस्पिटल के ऊपर केस भी दर्ज किया है। वाराणसी में मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों से सीसीटीवी फुटेज मांगा, लेकिन अस्पताल मैनेजमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। झारखंड के बोकारो से ऑक्सीजन ट्रेन जबलपुर पहुंची। मध्य प्रदेश के कोरोना को लेकर ऑक्सीजन की भारी कमी है। जबलपुर के माड़ोताल इलाके में पुलिस ने एक बस के अंदर से कई बारातियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक प्रदेश में 10 लोगों को शादी समारोह में आने की इजाजत है। मुरादाबाद के भैंसिया गांव में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने विजय जुलूस निकाला। इस दौरान कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां बगैर मास्क के लोग नारेबाजी करते नजर आए। रुद्रप्रयाग जिले में बादल फटने की खबर सामने आई है। बादल फटने से रुद्रप्रयाग में भारी नुकसान हुआ।
उत्तरकाशी में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। कई घर मिट्टी में दब गए हैं। लोगों ने ऊंचे इलाकों पर जाकर जान अपनी बचाई। शाहजहांपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ऑक्सीजन की तलाश में निकले परिवार की कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ में पेट्रोल पंप मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद परिजनों को रोकर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद के डबुआ सब्जी मंडी में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का माल राख हो गया। एटा में चेलेसर में नाराज लोगों ने बीजेपी विधायक संजीव दिवाकर के घर पर हमला कर दिया। भीड़ ने पंचायत चुनाव में पक्षपात का आरोप लगाया। रोहतक में बदमाशों ने हथियारों के बल पर बैंक लूटने की कोशिश की। सुरक्षा गार्ड की बहादुरी से वारदात टल गई, लेकिन बदमाश गार्ड को गोली मारकर फरार हो गए। जलपुर में जनता कर्फ्यू का पालन न करने वाले बारातियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आईपीएल का 30वां मैच नहीं खेला गया। ये मुकाबला केकेआर और आरसीबी के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना था। आईपीएल के 31वें मुकाबले में आज मुंबई का सामना हैदराबाद से होगा। मैच 7:30 बजे दिल्ली में खेला जाएगा। पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल का अपेंडिक्स का ऑपरेशन सफल रहा। राहुल की सर्जरी मुंबई के एक अस्पताल में हुई। श्रीलंका के ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया। 32 वर्षीय ऑलराउंडर ने श्रीलंका की तरफ से 6 टेस्ट, 166 वनडे और 84 T20 मैच खेले। बार्सिलोना ने रोमांचक मुकाबले में वल्सिनिया को 3-2 से हरा दिया। बार्सिलोना की तरफ से मेसी ने 2 गोल दागे। ऋतिक रोशन ने मोटिवेशनल स्पीकर जय शेट्टी के शुरू किए गए फंड रेजर में $15,000 यानी लगभग 11 लाख रुपए डोनेट किए। ऋतिक रोशन के अलावा हॉलीवुड सिंगर शॉन मेंडेस ने $5,000 डोनेट किए। प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स ने 30,000 सिने कर्मचारियों का वैक्सीनेशन करवाने का फैसला लिया है। प्रोडक्शन हाउस का कहना है कि ये इस वैक्सीनेशन का पूरा खर्च उठाएंगे। जरीन खान और अंशुमन झा की फिल्म हम भी अकेले तुम भी अकेले 9 मई को पर्दे पर आएगी। हरीश व्यास के निर्देशन वाली इस फिल्म में अंशुमन एक समलैंगिक पुरुष का किरदार निभा रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर अपकमिंग फिल्म तूफान की रिलीज डेट पोस्टपोन करने में लगे हैं। फिल्म की टीम ने यह फैसला कोरोना वायरस को देखते हुए लिया।